एक रूल है, वो आपने बुक में पढ़ भी लिया होगा, वैसे मैं यहां पे लिख देता हूं। उसको कहते हैं आइथोवन्स लॉ। ये इससे रिलेटेड है, आपकी ये ईसीजी लीड से रिलेटेड। बिल्कुल 1 मिनट की टॉक है, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं, मैं आपको बता। उस दिन याद होगा मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की थी जिसकी बेस अपवर्ड थी और एपेक्स डाउनवर्ड थी। मैंने कहा हमारा हार्ट कुछ इस पोजीशन में होता है। इस ट्राइंगल को यही नाम देते हैं आइथोवन्स ट्राइंगल। हार्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हम ट्राइंगल का नाम देते हैं उसको क्या कहते हैं? आइथोवन्स ट्राइंगल। और इसी के साथ एक लॉ है जिसको आइथोवन्स लॉ कहते हैं। आइथोवन्स लॉ ये कहता है, अच्छा आइथोवन्स लॉ रिलेटेड है आपकी बाइपोलर लिम्ब लीड से रिलेटेड। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, किससे रिलेटेड है? कौन कौन सी है? लीड 1 2 3। आइथोवन्स लॉ ये कहता है कि जितनी वोल्टेज लीड 1 में और जितनी वोल्टेज लीड 3 में होगी, उनको जब भी ऐड किया जाएगा इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ लीड 2। दिस लॉ और फॉर्मूला इज कॉल्ड एज आइथोवन्स लॉ ऑफ ईसीजी, ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अच्छा, देखने में ये लग रहा है लिख के कि लीड 2 इज इक्वल टू लीड 1 प्लस लीड 3, लेकिन क्या इनका क्या प्लस क्या कर रहे हो? इनका वोल्टेज, एक कितनी वोल्टेज दे रही हैं, ये वोल्टेज प्लस हो रही है बेसिकली, वो जो हम मिली वोल्ट में मोस्टली कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो द वोल्टेज ऑफ लीड 1 एंड द वोल्टेज ऑफ लीड 3 एट एनी गिवन पॉइंट इन द हार्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ लीड 2। ये इतना ही है आइथोवन्स लॉ। और अगर आइथोवन्स ट्राइंगल की बात करें तो कैसे ड्रॉ करनी है? वेरी सिंपल, बस रूल ये याद रखना है कि उसकी हमने बेस अपवर्ड रखनी है, एपेक्स डाउन रखना है। और ये ट्राइंगल हार्ट से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि ये हार्ट की पोजीशन को शो करती है। और उस दिन करंट के फ्लो की तो खैर हमने बात करी थी। ओके।